ये तो बहुत अच्छा है। और कोई अगर मान लीजिए कोई अगर वहाँ पे रिसोर्स नहीं बनाता है तो क्या होगा, वहाँ पे उसका सेंट्रल बोर्ड है, टाइगर जोन है, वहाँ से कौन जाएगा लेके। तो हम ताड़ोबा में हमारा पूरा रिसोर्ट बनेंगे, आगे वो फ्यूचर प्लानिंग है, छोड़ दीजिए उसमें। तो मैंने इसलिए बोला कि हर घर में ट्री लगा सकते हैं, हम हमारे घर में लगेंगे पहले, ठीक है, खुद दीजिए। बस मेरा जो क्वेश्चन था मैंने कर लिया। ये सारे 50 करोड़ जो है प्री माइंड है? नहीं, सारे प्री माइनिंग 25 करोड़ है और 25 करोड़ माइनिंग होगी। माइनिंग इस तरह से होगी कि जो रेफरल माइनिंग होगी, उसके बाद जो अपनी जितने हमारी डिमांड होगी, डिमांड के हिसाब से जो माइनिंग होगी, और 12% जो हमारा 6 मंथ जो इंटरेस्ट है उसके लिए माइनिंग होगी। वो 4 ईयर्स तक रहेगा, हर 6 महीने में 12% इंटरेस्ट। 12% मिलेगा टोटल कॉइन मिलेगा? हाँ, कॉइन मिलेगी, कॉइन इंक्रीज होगा। उस टाइम पे आपके जो 6 महीने लास्ट डेट पे आपके पास जितने कॉइन्स रहेंगे उतने कॉइन के 12% आपको एक्स्ट्रा प्लस हो जाएंगे। ये तीनों वॉलेट जो है, 3 कॉर्नर में रेड ग्रीन, ये तीनों को ऐड करके उस दिन जो रहेगा 12% मिलेगा। 12% उसका डिपॉजिट वॉलेट है ना 12%। टोटल का 12? नहीं, वो जिसका वो अकाउंट में रहेगा उसका भी मिलेगा, उसका अकाउंट जितना भी रहे उसका 12% डिपॉजिट सिक्योर डिपॉजिट का है ना। सिक्योर डिपॉजिट में जो रखीगा वो भले एक दिन पहले क्यों नहीं रख देता। मान लीजिए हम उसका डेट बोल देंगे, आपको कल पूरा बोल देंगे सारा। सिक्योर डिपॉजिट कुछ नया है? सिक्योर डिपॉजिट का हम ला देंगे। उसका कुछ लॉकिंग भी है, मतलब 1 साल तक 2 साल? नहीं सर, 3 महीने में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन ला रहे हैं हम कि काफी लोगों ने दूसरे कंपनी सिक्योर बैलेंस डाला, वो निकाल नहीं पा रहे 1 साल 1 महीने, वो नहीं करता, ठीक है ना। हम 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है, वो हमारा भी है कि हम जो चीज ऐसा नहीं कोई चीज होना चाहिए कि हमने एक बार डाल दिया और हम फंस गए। ऐसा किसी को कभी दिल में नहीं लगना चाहिए। हम यहाँ 3 महीने में आप उसको मतलब कि जैसा एक डीडी बनाता है ना आप फिक्स डिपॉजिट की, उसी तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। सर ट्रेडिंग कब से कर पाएंगे? सर ट्रेडिंग के लिए अभी सर हमारी जो टीम है इंजीनियर्स की वो पूरी ताकत से कोशिश कर रही है, और हमने अपने आप खुद देखा कि एमडी सर खुद जाके वहाँ पे बैठे थे इतने दिन से, ताकि जितने जल्द से जल्द होगी हमारी कोशिश रहेगी कि ट्रेडिंग शुरू हो जाए। हमारा ट्रेडिंग का भी और एक सब मैं बोलता हूँ। ट्रेडिंग का क्या है सर, जनरली उसका ब्लॉकचेन वॉलेट बन रहा है अभी, और ब्लॉकचेन वॉलेट का क्या है आपको बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन वॉलेट में अगर आपने एक भी रॉन्ग अगर वहाँ पे वर्ड डाल दिया ना तो वो आपको उसका ट्रांजेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो ब्लॉकचेन वाला आपको रिकॉर्ड देगा नहीं, ठीक है। अभी आप किसी को कॉइन ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ पे जरूरी उसका नाम आ जा रहा है, ठीक है। गलती से किसी को बाई मिस्टेक किसी को एक्स्ट्रा कॉइन दे तो आप ले सकते हैं। अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है हम लोग कि टोटली हम ब्लॉकचेन का अकाउंट चला सकें, ठीक है ना। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग नहीं है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग हैं फिर बाकी लोग नहीं है। तो थोड़ी अगर इसमें प्रैक्टिस हो जाए सबको तो ब्लॉकचेन वॉलेट भी हम बन रहा है। टोटल इसका एक वेबसाइट भी बन रहा है जिसके अंदर पीपीटी जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगी 2 से 3 महीने में, और 3 से 4 महीने में इसको हम कॉइन कैप मार्केट में भी लेके आ जाएंगे। और लोगों को बताएं कॉइन कैप मार्केट ऐसा कुछ नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई परमिशन नहीं है, एक लोगों के दिमाग में बिठा दिया लोगों ने कि कॉइन कैप मार्केट में होना चाहिए। कुछ नहीं है कॉइन कैप मार्केट मार्केट मतलब कोई लीगल ऐसे नहीं सर, ऐसा कोई ट्रांसफर का कोई कुछ नहीं है। कितने कॉइन सर्कुलेटिंग है, क्योंकि कितना करोगे आप? ऐसा कोई कॉइन नहीं कि मतलब जो वहाँ पे गया तो मतलब हम बेनिफिट में ही रहेंगे, ऐसा कभी कभी नहीं हुआ कि कॉइन कैप में है तो हमारा 100% बेनिफिट ही आना है, ऐसा कोई उसका कोई फिक्स कुछ ये नहीं। और लोग एक वह में लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि भाई कॉइन कैप में है तो हम सिक्योर है, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, बाकी उसमें कुछ नहीं। फिर भी हम आप मतलब सब लोग और एक डाउट सर, मैं आपका डाउट किसी ने नहीं पूछा लेकिन मैं वो डाउट का बोल देता हूँ। काफी लोगों का पूछा नहीं कि सर दूसरे एक्सचेंज पे कब लेंगे इसको, तो उसका भी हम आंसर दे देते हैं। दूसरे एक्सचेंज पे नहीं लाने का रीजन कि सर सारी एपीआई हमारी कंपनी की, मान लीजिए मैंने इससे पहले भी बोला कि हमारा एक लॉक होता है ना उसकी 2 चाबी होती है, तो इसका मतलब है दूसरे एक्सचेंज पे डालने का कि हम उसको एक चाबी दे दी हमारे हाथ में, वो चाहे तो लॉक भी कर सकता है ओपन भी कर सकता है, ठीक है। अभी अगर आपको चाहिए तो मैं अभी प्रॉमिस करता हूँ अगर सारे लोग बोल देंगे मैं 1 मंथ में इसको नोवा एक्सचेंज पे डालूंगा, ओनली 1 मंथ नोवा एक्सचेंज पे मैं लाके इसको आपके सामने रखूंगा। लेकिन क्या होगा सर, अभी ये सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज जब तक रहेगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और डिसेंट्रलाइज जब ये कॉइन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, रेट गिरना। अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि सर रेड वॉलेट आप क्यों नहीं दे रहे हैं, हम अभी दे देते रेड वॉलेट सबको, लेकिन उसकी कंडीशन हमने जो बताया सब पहले तो 200 कॉइन होगा तो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में चले जाएगा, वो अपना आईडी टॉपअप कर लेगा। लेवल 1 के ऊपर 10 एक्टिव करता है, कोई भी अपग्रेड करना है तो लेवल 1 पे जैसा ही 10 आपके हो जाते उसी टाइम ऑटोमेटिकली आपका टोटल रेड वाला वॉलेट ग्रीन में चले जाता है। अभी हमने उसको रोक के रखे इसलिए
कि अगर आज हम दे देंगे तो सारे लोग कॉइन को कम रेट में बेच के चले, इनको फ्री में आएगी, इनको एहसास नहीं है इसका। मतलब इसको सितंबर 15 तारीख को हम डिवाइड करेंगे, जिनका भी हो गया 10 डायरेक्ट वाला और जिनका 200 हो गया, वहां से कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका 15 सितंबर के बाद 1 घंटे के बाद किसी का डायरेक्ट 200 कॉइन हो जाता तो वो तुरंत 1 मिनट में आपके इसमें आ जाएगा। जैसा भी आप देख रहे हैं हॉटलिस्ट कैसा चल रहा है, ऐसे चलेगा वो भी। तो मिनिमम 200 है रेड से ब्लू मिनिमम 200 जिसका भी 200 हो गया, चाहे उसका डायरेक्ट में एक ही पर्सन हो, ये भी क्लियर कर फिर उसने ज्वाइनिंग लगवाई, उसका डायरेक्ट का एक ही पर्सन हो और उसके 7वें लेवल में 200 ज्वाइनिंग होगी, 200 कॉइन उसको शो हो रहा है ना सर, उसके 200 चले जाएंगे उसको। ठीक है, एक्टिवेटर सिस्टम है, चाहे किसी की भी आईडी फ्री में एक्टिवेट कर दे या डोनेट कर दे या फ्री में कुछ कर दे। ठीक है, वो उनके मतलब उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोई अभी किसी का आईडी फ्री में एक्टिव कर रहा है, उनकी मर्जी, आप मुझे फ्री में कॉइन दे रहे हैं मेरी मर्जी, कोई 10 रुपये में कॉइन बेच रहा है वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लाइव रेट दिखा रहा है हमारे साइट पे उससे कम में नहीं बेचे। अगर आप बेचेंगे तो वो आपकी गलती है, रेट आप डाउन करेंगे। अभी आज का 2 रुपये दिखा रहा है, वहाँ पे डॉलर दिखा रहा है, काफी लोग कंफ्यूज है, वो डॉलर नहीं है, वहाँ पे आएगा MBS डॉलर। ठीक है, MB डॉलर आएगा और उसका रेट अभी तो इंडियन रुपीज के हिसाब से चलेगा और आने वाले दिन में हम इसको इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये 2 रुपये कब तक रहेगा? तो वो नहीं बोल सकते। सर जैसे कि कंपनी के पास अभी जैसे कि अभी कॉइन सेल हो रहे हैं, तो जैसे कि कंपनी के पास और डिमांड आएगी कॉइन्स की तो रेट अपने आप बढ़ते जाएगा, जितनी डिमांड के ऊपर रेट बढ़ेगा। अभी 2 रुपीज का रेट चल रहा है, आपने मान लीजिए 50 पैसे में जो भी हमने कॉइन हमारे पास है, जो माइनिंग की है, जो भी हमारी कॉइन है, आपके पास की कॉइन खत्म हो गई, आपके पास है नहीं, जो भी रेड वाले से ग्रीन में जैसा भी जो कॉइन आ गई, तो वो क्या हुआ, आपने बोले सर कॉइन चाहिए, जैसा डिमांड आएगी कंपनी को कॉल आएंगे उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई हाँ अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और हम हर 2 से 3 दिन में सर देख लीजिए, अभी 1 लाख का है, आप सीरीज देखते जाना कि कौन सी सीरीज चल रही है। 95,000 प्लस हो गया था, कल टोटली 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज आने वाले दिन में उसको डिवाइस में लॉक कर देंगे हम। अभी एक मोबाइल में 2-3 लॉगिन हो रही नहीं होंगी, सारी चीज सिक्योरिटी टाइट करते चल रहे हैं। और अभी ट्रांजेक्शन जो आपका हो रहा है, फंड ट्रांसफर आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको OTP आएगा, विदाउट OTP के नहीं डालेंगे आप। OTP और ट्रांजैक्शन जो पासवर्ड है उसकी भी रिक्वायरमेंट तो है ही। ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे OTP है आप चेंज करने की, लेकिन आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वहाँ पे एक OTP आएगा। अभी तो वैसे हो रहा है ना नॉर्मली। अभी आपको आप मुझे फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके पास से 100 कॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना मुझे, आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको OTP नहीं आ रही, सक्सेस आ जा रहा। ठीक है, वहाँ पे एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। मान लीजिए आपका आईडी पासवर्ड मेरे पास आ गया और मैं आईडी ओपन करके मेरे को मार ले रहा हूँ ट्रांसफर, मैंने फोन रख दिया, मेरे पास 10 लाख कॉइन है, आप क्या करें उसमें से निकाल, वो तो दिख जाएगा किसके अकाउंट में गया। अभी इसलिए हम रखें कि सारा दिख जाए रिकॉर्ड, किसको गया कॉइन, कहाँ गया कॉइन, कब गया कॉइन, टाइमिंग भी आएगी। अभी टाइमिंग भी डालेंगे हम, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे गई कॉइन जी, अभी डेट दिखा रहा है बस। हम वो सब डाल रहे हैं। अभी हम इधर आ गए, ट्रेडिंग की फीस कितनी होगी कंपनी की? एक्सचेंज सर देखिए जनरल क्या होगा कि अगर सिक्योरिटी टाइट चाहिए आपके ऊपर है, तो हर OTP का अभी देखो कंपनी 22 पैसे का एक OTP आता है, बल्क में ये तो थोड़ा कम आता है, लेकिन वो पड़ता 22 पैसे में है। ठीक है ना एग्जाम्पल, तो आज आप दिन में से 2-3 बार अगर उसको लॉग इन कर रहे हैं या फिर फॉरगॉट पासवर्ड कर रहे हैं तो OTP जा रहा है, कंपनी आपसे पैसा ले रही है, OTP का नहीं ले रही है, नहीं ले रही है ना कंपनी। टोटल आपको फ्री एक दिन में आपके 1 लाख पर्सन हो गए, अगर 1 लाख पर्सन वन टाइम भी ओपन है तो 1 लाख OTP गया, 20,000 का OTP चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सामने जो आपका जो लॉगिन है वहाँ पे हम पिन सिस्टम ला देंगे। ठीक है, और अंदर फंड ट्रांसफर में सिक्योरिटी टाइट कर देंगे। ठीक है, तो बार बार ओपन करेंगे बंदा, लॉग आउट करेंगे, लॉगिन करेंगे, हाँ फॉरवर्ड पासवर्ड। एक्सचेंज पे ट्रेडिंग का फीस क्या होगा सर वो जैसा इंडियन एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स, इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस आएंगी, अभी कोई भी चार्जेस नहीं है। जब अभी जैसे नहीं, अभी आएगा- जो सेंड रिसीव बिल्कुल, अभी- एक्सचेंज अभी का तो- क्या एक्सचेंज का नहीं एक्सचेंज स्टार्ट जब हो जाएगा ना तो उसके चार्जेस रहेंगे, कभी रहेंगे। और जो भी चार्जेस रहेंगे मिनिमम से मिनिमम चार्जेस रहेंगे, जो OTP का जो खर्चा है वही चार्जेस रहेंगे, और जो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ अगर जाना है तो वो हिसाब से देंगे। जब तक अभी जहाँ तक जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे 0.2 चार्जेस ले रहे हैं, 0.2 चार्जेस जितने भी एक्सचेंज, अभी वही रहेगा। हाँ 0.2 चलो, से मान लीजिए- जितना कम कर सके वो हमारी कोशिश रहेगी। हमारा OTP का कंपनी का खर्चा निकाल के जो ब्लॉकचेन के चार्जेस है वो देखिए, जितने कम से कम में करना हो उतना हम कोशिश करेंगे।
मतलब मैक्सिमम जो है 0.2 वो मैक्सिमम है एक्चुअली देखने जाए तो, ये सब कंपनीज लगा रही तो वो मैक्सिमम है, उससे थोड़ा कम कर सकती है क्या, इसकी कोशिश जरूर होगी। खर्चा कम करने के लिए हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वेब में जैसे आप देखोगे ना, कैप्चा लेके आए हैं, बहुत सारे कैप्चा जो आते हैं ना वर्ड्स वाले, हाँ। वो आते हैं, जीए ऑथेंटिकेटर आता है, गूगल ऑथेंटिकेटर आता है, मेल पे भेजते हैं ओटीपी। पोलोनिक्स आप जो देखोगे जो बड़े एक्सचेंज हैं तो नॉर्मली कभी ओटीपी नहीं भेजते हैं, वो मेल पे भेज दिया आपको, लिंक भेज देते हैं। हाँ वो भेज देते हैं, या फिर कैप्चा ले लिया, जीए ऑथेंटिकेटर जो 2FA बोलते हैं, ये सबसे हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। एक्चुअली Security भी सिक्योरिटी के लिहाज से सर मेल पे भेजना थोड़ा रिस्की होता है, मेल किसी का कोई भी हैक जल्दी से आसानी से कर सकता है सिक्योरिटी के लिहाज से, इसके लिए वो प्रॉब्लम। क्योंकि जहाँ तक हमें अगर लंबी दूरी तक चलना है तो हमें हमारी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी तो है। सर जीए रहेगा ना सर, जो जीए है गूगल ऑथेंटिकेटर, उसमें हर एक 10 सेकंड में पासवर्ड चेंज होता है, तो वो अगर हम करते हैं तो सिक्योरिटी भी आ गया, हमारा खर्चा भी नहीं है, तो 22 पैसे का जो है हमारा। तो एक बार हम शुरू में ऐसे लॉगिन कर रहे हैं, जब कैप्चा डाल दें, नाउ यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा हर एक बार चेंज होता है, एक हो गया, फिर जब लॉगिन करने अंदर जाओगे ट्रांजेक्शन पासवर्ड, उस चीज को ना जो आप बता रहे हो हर आदमी हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा उस चीज को, हर व्यक्ति कैप्चर का भी इजी होता जा ये रहा है, वो चीज कैप्चर को का कर भी पाएगा बात हो रही है, डिपेंड है। हो जाएगा। लेकिन ये आ रहा है, नहीं जो आ रहा है उसको सर उसमें ला रहे हैं, वो कैप्चर के भी उसको भी पता ही कर रहे नहीं हैं। कैसे इसको करेगा, उसको बताया जाएगा, उसकी applying की ओटीपी तो कोई उसको इजीली वो कर लेगा। नहीं 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 सर, अब आ रहा है नहीं, सर, नहीं, क्या नहीं, अभी- नहीं, अभी- नहीं, अभी- नहीं नहीं सर, जिस तरह से जैसे भी नया नया टेक्नोलॉजी आते जाएगा कंपनी उसे आत्मसात मतलब करते तो जाएगी, वो तो कंपलसरी है, कंपनी को आगे बढ़ना है। हर जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें अफोर्डेबल कम से कम प्राइस पे होगी उसे पहले एक्सेप्ट करने की कोशिश तो हमारी पहले भी होगी। ओटीपी लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो हिसाब से तो ट्रेड होता जाएगा। ये नई कंपनी है ना, जो लोगों ने नहीं किया है, जो एडवांस है, हम एडवांस से क्यों नहीं स्टार्ट करें? ओटीपी थोड़ा पुराना चीज होता है, हम एडवांस से क्यों ना स्टार्ट करें? पर टाइम कैप्चर की लगेगा। बात हो रखी है, कैप्चर आने वाले, कैप्चर की बात हो रखी है कि वो रोबोट कैप्चर वाले हैं, हमने बताया उनको, वो कैप्चर के बारे में चल रहा है। कैप्चर सस्ता हो कैप्चा इजी भी है, फ्री है ना, हाँ वो तो फ्री पड़ेगा, फिर ये ओटीपी के लिए हमें 22 पैसे देने की जरूरत नहीं है। जीए ऑथेंटिकेटर हाँ, और अगर कैप्चर समझ भी नहीं आ रहा ना तो तुम दूसरे कैप्चर के लिए भी अभी है तुम ना कर सकते हो। इस टाइम पे तो हमें ना सामने पिन सिस्टम ला दी ना, और अंदर सारा ओटीपी मोबाइल पे दिया, और इंटरनेशनल के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, कभी कभी मैं देख रहा हूँ, तो इंटरनेशनल के लिए भी थोड़ी तैयारी चल रही, तो इंटरनेशनल पे भी हम मोबाइल ओटीपी लाने की कोशिश करें, तो हो रहा क्या है हर कंट्री का अलग अलग ओटीपी हमको बाय करना पड़ रहा है, हर कंट्री का अलग अलग, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए दूसरा इंटरनेशनल के लिए, और इंटरनेशनल की काफ़ी टीम स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी परसेंट बहुत से लोग हैं जो इंटरनेशनल में अच्छा वर्क करते हैं, और मेरी भी टीम इंटरनेशनल की अच्छी है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ खुद। सर इसमें जीए ले आएंगे ना, अगर जीए कर देना, गूगल ऑथेंटिकेटर, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जीए ग्लोबल है, गूगल का है, हर जगह प्ले स्टोर में मिल जाएगा, कोई भी डाउनलोड कर ले, एप्लीकेशन लिंक से लिंक कर ले, और 1-10 सेकंड पे पासवर्ड आता रहेगा, 6 डिजिट का आता है, नंबर आता है, वो डाले, ओटीपी का प्रॉब्लम सॉल्व, ना ईमेल पे भेजो ना मोबाइल पे भेजो। लेकिन सर जब आप गूगल की बात करें ना सर, गूगल एक ऐसी चीज़ है, गूगल सारी चीज़ का आपका डाटा ले लेता है, आपको जनरल बात बता, गूगल के पास है ना आपका जो भी अंदर आपका करते हैं ना सारा ले लेता है, मोबाइल ओटीपी सब में सिक्योर है, क्यों? तो अभी मैं आपका फंड ट्रांसफर मार रहा हूँ, मेरे मोबाइल में आपकी आईडी मैंने ओपन कर लिया, आपको जब तक ओटीपी आप कंफर्म नहीं करेंगे जाएगा नहीं, कहाँ से करेंगे फंड ट्रांसफर, ये बताइए। और अभी जो हमारा इसका एडमिन पैनल हमने बनाया है, आप हैरान हो जाएगा, मैं खुद परेशान था कि कैसा बना, उस डेवलपर ने जो एडमिन पैनल बनाया है ना, इसको मैं भी तोड़ नहीं सकता, आपको बताता किस तरीके से बनाया सर नहीं एक मिनट, नहीं एडमिन पैनल का बोलने दो, एडमिन पैनल किस तरीके से बनाया कि एक ओटीपी आता है, पहला सर सुन लो ना, एक ओटीपी आया, ओटीपी मैंने डाला, वो इनवैलिड दिखा रहा है, फिर टाइम सेट कर दिया ओटीपी, नहीं, फिर confuse दूसरा करने के लिए- ओटीपी आएगा, कंफ्यूज करने के लिए। फिर दूसरा है। हाँ दूसरा बंदे ओटीपी को आएगा, confuse जब डालो करना है। जब वो सब तब तक तो 2 प्रोसेस है, अभी एक और चल रहा है कि आपका ना मेल पे अलग पासवर्ड आएगा और फोन नंबर पे अलग पासवर्ड आएगा, कुछ दिन बाद ये भी सिस्टम आ जाएगा। सर फीचर्स क्या क्या रहेंगे जो हमारे एक्सचेंज आने वाले हैं, तो ब्रॉड क्या क्या, और टेंटेटिव टाइम में क्या रहेगा एक्सचेंज का? टेंटेटिव सर बेसिक तो सबसे पहले तो एक रिचार्ज पोर्टल आएगा, उसमें बेसिकली रहेगा स्टार्टिंग में सिर्फ 10 या 20 का रिचार्ज रहेगा, क्योंकि रिचार्ज पोर्टल में होता कैसे, पहले हमें रिचार्ज खरीदना पड़ता है और उसके बाद वो चीज़ें होती है, तो स्टार्टिंग में वो कम अमाउंट करेगा नॉमिनली, जो स्टार्टिंग में लोगों को सिर्फ पता चले कि इससे रिचार्ज कर सकते हो, उसके बाद उसमें फिर जो अपना बाकी का जो है बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें ऐड होगी,
और अब कंपनी का खुद का एक शॉपिंग पोर्टल तो ऑलरेडी है, तो उसे एक थोड़ा सा मॉडरेट करके थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके इंडियन प्रोडक्ट्स अलग अलग लाके उसे एक इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा कि कॉइन से हमारे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इससे एक एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तो कॉइन की वैल्यू भी बढ़ेगी और मार्केट भी बढ़ेगा। थर्ड थिंग हमारा इसके बाद का एक प्लान हमारा सोच रहे हैं हम कि इस तरह से होगा कि हम अगर फ्यूचर में हमें पॉसिबल होता है तो हम बहुत सारी जो चीज़ें जो कि हम बना सके ऐसी फैक्ट्रीज हम लगाएंगे और वो चीज़ें हम बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। हमारी टीम वो सब फैक्ट्रीज जो है वो सब हैंडल करेगी, हमारी टीम करेगी हैंडल, मतलब आप सब लोग ही करेंगे, उससे भी बेच के हमारे कॉइन से वो एक्सेप्टेबल होगी, हम उसे हमारे कॉइन से भी एक्सेप्टेबल रखेंगे, वो बेच के या नहीं पूरी दुनिया में बेचेंगे। हमें एक बेसिकली एक चीज़ करनी है कि आज तक दुनिया यहाँ के हम अपनी चीज़ें बेच रही है और हमारा पैसा लेके जाएंगे। हमें हमारा प्रोडक्ट हर एक चीज़ हर एक घर तक पहुँचाना है, वहाँ का जितना पैसा हमें यहाँ पे लाना है। लोगों को प्रोडक्ट भी कंपनी निकालेगी जो कि फैक्ट्रीज खुद की निकालेगी कि जहाँ से हम खुद हमारा प्रोडक्ट बना के हमारे कॉइन से वो एक्सेप्टेबल भी रखें, यानी कि किसी और के लिए हम और के मुंह की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े कि भाई उसका प्रोडक्ट वो हमें देगा फिर हमारे कॉइन को वो एक्सेप्ट करेगा। तो इन फ्यूचर हम वो भी करेंगे कि हमारा खुद का एक इस तरह का सिस्टम खड़ा करेंगे कि हमारा कॉइन प्रोडक्ट हमारा आप ले लो हमारी कॉइन से। और टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है सर एक्सचेंज आने का, मतलब अंदाज? एक्सचेंज आने का सर एटलीस्ट एक 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा एक्सचेंज को ऑपरेट होने में, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का API लेना है, क्योंकि 2 मंथ्स ज़्यादा बोलो सर, कम टाइम में दे दो। हाँ बफर लेके दो 20-30% कम से कम बफर, मतलब 2 मंथ्स पकड़ लो, मिनिमम टाइम कंपनी कोशिश तो करेगी, क्योंकि अभी आपने भी देखा कि इतने 15 डेज में कोई ऐप इस तरह से नहीं होता कि जो हमने कंपनी ने जो डबल टीम लगा के इंजीनियर्स की डबल शिफ्ट में काम करा गया, हमारे MD खुद वहाँ पे बैठ गए थे, उनके सर पे बिठा के MD सर ने किया, नहीं तो इम्पॉसिबल था। एक्चुअली हम लोग उस दिन बहुत परेशान थे कि क्या होगा कि नहीं, क्योंकि कॉइन देना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो पॉसिबल इस सर ने हमारे करके दिखाया। लेकिन मतलब उम्मीद किसी को नहीं थी, आप मतलब कोई भी राजू सर रहे या कोई भी रहे जिनको उम्मीद मतलब इतने कम समय में हमारे इंजीनियर्स हॉस्टल में काम नहीं कर पाए, हॉलीडेज है और हमको फोर्स नहीं कर सकते थे, भले हम पेमेंट उनको दुगनी दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो उनका हक रहता है उसको आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ों की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे, हमने फिर भी मैक्सिमम एक 22 आवर्स हम लेट हुए, नहीं हम नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन जो मतलब अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट जो नहीं कर सकता था इतने मिनिमम टाइम में, वो हमारे सर ने करके दिया। तो आगे जो चीज़ें हैं वो भी उसी तरह से होगी कि जितने मिनिमम टाइम में हम अब कर सकते हैं, जो एक जनरली बंदा कर सकता है मिनिमम टाइम में, उसी टाइम में होगा सर। सर 1 बिलियन अगर कॉइन बिका तो 10% बढ़ा देंगे। इससे क्या होता है कि मार्केट में पता आप अभी 2 रखे हो 3 कब जाएगा कोई नहीं पता, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं ना, सजेशन है मेरा ऐसा, जैसे कि अगर 10 लाख हुआ 12 लाख पे गया तो 2 से 3 हो जाएगी, तो ये दिखा रहा है कि एक्सेप्टेंस हो रही है तो बढ़ रहा है वैल्यू, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कोई सर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये मार्केट कंट्रोल कर रही है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सर आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि आप लोग अलग अलग सुझाव हमें दें, तो हम उसमें से कुछ जो अच्छी चीज़ें निकल गए उसे एक्सेप्ट कर लें और अपनी जो कंपनी अपनी जो हम जो प्लान लेके चल रहे हैं उसे और बेहतर बना पाए। आप ऐसे और भी कोई चीज़ ऐसा कुछ आपके पास अच्छा सजेशन है तो आप प्लीज़ सजेशन दीजिए आप। सर ये मैजिक